प्रश्न। तुलसीदास व रविदास में से कौन ज़्यादा प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और आधुनिक है? उत्तर। इन दोनों का उत्तर उनके द्वारा बोले गए इन वाणियों से पता चलता है। कहें कि चोर साव की जाति वाणी से पहचानी जाती है। चोर है या साव है, उसकी जाति पहचाननी हो तो वाणी से पहचानी जा सकती है। तुलसीदास और रविदास लगभग समकालीन आसपास पैदा हुए दो संत हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए थे। ऐसे में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और साथ ही साथ रविदास ने के लिए ये कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने गंगा को अपनी कठौती में लाकर प्रमाण सहित दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में दोनों की इन वाणियों को सुने। तुलसीदास जी कहते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। हिंदू धर्म के आधार वेद हैं, सनातन धर्म के आधार वेद हैं। और तुलसीदास कहते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। उस विप्र, उस ब्राह्मण की पूजा भी की जानी चाहिए जो संपूर्ण गुणों से हीन हो, जो न तो पढ़ा लिखा हो, न तो ज्ञानी हो, न वेदों को जानता हो और न तो उसमें ब्रह्म ज्ञान का कोई तत्व हो। लेकिन यदि वह जाति से ब्राह्मण है तो पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अब यहाँ पर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। अगर शुद्ध वेद को जानता ही नहीं, वेद में प्रवीण है, वेद में वेद ज्ञान में महारत में हासिल किया है, तो भी शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन लाइनों से यहाँ ये पता चलता है कि रविदास की जगह तुलसीदास कितने संकीर्ण हैं, कितने जातिवादी हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वेद को जानने वाला यदि शूद्र हो तो भी उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन विप्र यानी ब्राह्मण यदि वेदों का ज्ञाता नहीं है, वेदों का ज्ञाता न होना एक अलग बात है, साथ ही साथ सकल गुणहीना, संपूर्ण गुणों से भी हीन है। अब कहा जाता है कि सारे संसार में गुणों की पूजा होती है, व्यक्तित्व गुणों से पता चलता है। लेकिन ये कह रहे हैं ब्राह्मण यदि संपूर्ण गुणों से हीन है, कोई गुण ही नहीं है, जो इसके पास कोई गुण नहीं होगा, वह अवगुणों से भरा पड़ा होगा। क्योंकि व्यक्तित्व में दो ही चीज़ हो सकते हैं, गुण या अवगुण, दिन या रात। तो ऐसी स्थिति में अगर वह संपूर्ण गुणों से हीन है ब्राह्मण, तो इसका मतलब वह संपूर्ण अवगुणों से भरा पड़ा होगा। और ऐसे ब्राह्मण की पूजा करना जो गुणों से हीन है, जो वेद ज्ञान को नहीं जानता, जो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता, तो वह सिर्फ जाति का नाम का ब्राह्मण होगा। और साथ ही साथ शूद्र जो कि संपूर्ण वेद में प्रवीण है, वेद का ज्ञाता है, वह यदि शूद्र है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण वह है जो वेदों का भी ज्ञाता है। तुलसीदास यहाँ पर यदि कह रहे हैं शूद्र सारे वेदों में प्रवीण हो, वेदों का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञानी हो, और जो ऋग्वेद का ज्ञाता होगा वह निश्चित ही ऋग्वेद को अच्छे से समझने वाला या तो वह ब्रह्मज्ञानी होगा या वह ब्रह्म ज्ञान के पद पर चल रहा होगा। क्योंकि ऋग्वेद को जान लेने के बाद वह सनातन को जान लेता है। ऋग्वेद को जान लेने के बाद कोई भी इंसान ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चले बगैर नहीं रह सकता। तो शूद्र जो वेदों में प्रवीण हो, वेदों का ज्ञाता हो, वह ब्रह्म ज्ञानी होगा या ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चल रहा होगा, ब्रह्म ज्ञान की तरफ
पहुंच रहा होगा। ऐसे में वह शूद्र कहीं से भी, हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार भी शूद्र नहीं हो सकता। वो जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञान के पथ पर अग्रसर है, वह ब्राह्मण है, वह विप्र है। और तुलसीदास ऐसी स्थिति में उस शूद्र को, जो ब्रह्म ज्ञान को जान रहा है या ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर है, उसको कह रहे हैं कि पूजहि न शूद्र वेद प्रवीणा और पूजहि विप्र सकल गुणहीना। इस तरह से तो हम अपने समाज को, उस समाज में उस बंदे को प्रतिष्ठित कर रहे हैं जो बिना गुण का है, वेद का ज्ञाता नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और जाति से ब्राह्मण है, सिर्फ अवगुणों से भरा पड़ा है। और ऐसे आदमी को हम समाज में पुजवाना चाह रहे हैं, ऐसे आदमी को समाज में प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं। और यदि अवगुणी लोग समाज में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होंगे तो उनसे भला उस समाज का क्या भला हो सकता है। समाज का भला अपने अग्रणी लोगों के पद चिन्हों पर चलने से होता है। और यदि किसी देश में राजा अवगुणी हो जाए, राजा क्रूर हो जाए, राजा व्यसनी हो जाए, राजा बुराइयों से घिरा पड़ा हो, राजा चोर चंडाल बेईमान हो जाए, राजा प्रजावत्सल न हो, तो ऐसे देश की प्रजा दुखी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण को पूजा की जाती है जो अवगुणों से भरा पड़ा है, वेद को जानने वाला नहीं है, ब्रह्म को जानने वाला नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति में ऐसे विप्र की ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करके समाज पूजेगा तो भला उस ब्राह्मण से, उस विप्र से समाज में कौन सा ज्ञान प्रसारित होगा। और कोई भी समाज प्रोग्रेस तभी करता है जब उस समाज में अगुआ लोग, अग्रणी लोग नित्य प्रतिदिन नए ज्ञान का प्रसार करते हैं, नए गुण, और साथ ही साथ ऊंचाई पर प्रतिष्ठित स्थान पर बैठे हुए लोगों का गुणवान होना इसलिए ज़रूरी है कि समाज के अन्य लोग उसके गुणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास द्वारा यह कहा जाना पूजहि विप्र सकल गुणहीना समाज को अवनति की तरफ ले जाने वाला वक्तव्य है, समाज में योग्यता का निरादर करने वाला वक्तव्य है। साथ ही शूद्र न पूजम वेद प्रवीणा, शूद्र जो वेद में प्रवीण है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म के रास्ते पर चल रहा है, उसकी कदापि इज्जत न करो, उसको कदापि न पूजो। ये तो वही हो गई कि समाज में अगुआ अग्रणी पद पर एक अयोग्य आदमी को बैठाकर समाज उसका अनुसरण करे, और जो योग्य है, जो प्रवीण है, जो ज्ञान में प्रवीण है, उसको समाज धक्के देकर बाहर निकाल दे। ये तो वही हो गया, जनता ने अपना राजा एक ऐसे मूर्ख को चुन लिया जिसके पास न तो राजा बनने की योग्यता थी, न राजा बनने का ज्ञान था, और न तो उनकी सुरक्षा करने की क्षमता थी। भला उस जनता का ऐसे राजा को जो चुनी है उसका क्या भला होगा। हिंदुस्तान में अंधेर नगरी चौपट राजा का भी बहुत ही प्रचलित मुहावरा है कि यदि राजा चौपट है तो उसकी नगरी अंधेर में होगी, और अंधेर नगरी चौपट राजे का परिणाम होता है कि उस चौपट राजा को चुनने वाला प्रजा ही अंधेरे में खो जाती है। तो तुलसीदास का यह वक्तव्य पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, समाज को अवनति की ओर, नीचे की तरफ ले जाने वाला, समाज को गतिहीन करने वाला, गतिहीन भी हो जाए तो ठीक है, अवनति की दिशा में, नीचे की तरफ दिशा में अवगुणों को प्रतिष्ठित करना और गुणों को बहिष्कृत कर देने वाला वक्तव्य है, दोहा है। साथ ही यहाँ पर उसी समय के एक संत रैदास का वचन है, रैदास ब्राह्मण मत पूजियो जो होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। रैदास कहते हैं कि उस ब्राह्मण की पूजा मत करो जो नाम का ब्राह्मण है, जो जाति का ब्राह्मण है, जो होवे गुणहीन, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जो वेद को नहीं जानता, जो ब्रह्म को नहीं जानता, जो गुणों की जगह गुणों को नहीं धारण करता, जिसमें मानवोचित गुण भी नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की
कदापि पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो इस तरह के गुणों को नहीं धारण करता, कहा जाता है हमारी सनातन संस्कृति में कि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, और यदि ब्रह्म को नहीं जानता तो सनातन वेद को जानता है, ऋग्वेद को जानता है। और सनातन वेद में को जो जान जाएगा, ऋग्वेद को और वेदांग को जो जान जाएगा, वह निश्चित ही ब्रह्म के पाने के रास्ते पर होगा और मंजिल की तरफ बढ़ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। जो गुणहीन है उसका कभी भी, ब्राह्मण ही क्यों न हो, जात का ब्राह्मण हो, मुखौटे का ब्राह्मण हो, दिखावे का ब्राह्मण हो, उसकी कदापि पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ पूजें चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी कहते हैं, रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी कहते हैं कि पूजें चरण चंडाल की। चंडाल के चरण की पूजा करो। वह चंडाल अगर वह गुणों में प्रवीण है, वो गुण को धारण करता है, वह ज्ञान के रास्ते पर है या ज्ञान को उपलब्ध हो गया, तो उसकी चरण पूजा करने से भलाई होगी। यहाँ पर रविदास जी ने योग्यता को समाज में आगे किया, योग्यता को उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया और यह बताया समाज को कि योग्यतम व्यक्ति को ही पूजा होनी चाहिए, योग्यतम व्यक्ति ही समाज के उच्च पद पर आसीन होना चाहिए। क्योंकि यदि गुणवान व्यक्ति, योग्यतम व्यक्ति समाज के उच्च पद पर आसीन होगा, तो वह समाज को एक नई दिशा देगा, समाज को एक सही दिशा देगा और समाज को प्रोग्रेसिव और उन्नति की तरफ ले जाएगा। और यदि पहले भी कहा कि गुणहीन व्यक्ति, अवगुणों से भरा हुआ व्यक्ति यदि समाज में उच्च पद पर प्रतिष्ठित होगा, तो वह समाज को गर्त में ही ले जाएगा। रविदास यहाँ कहते हैं, पूजी चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। चंडाल यदि गुणों में प्रवीण है, चंडाल ज्ञान का खजाना है, चंडाल यदि ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर है, और चंडाल यदि दया, करुणा, ममता और साथ ही साथ मानवोचित गुणों को धारण करता है, तो ऐसे चंडाल को भी समाज को उच्च पद पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग को चलना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह नहीं, योग्य राजा योग्य प्रजा की दिशा में ही ले जा सकता है। एक योग्य राजा का चुनाव प्रजा को करना चाहिए, जिससे कि वह योग्य राजा अपनी प्रजा को सही दिशा में, प्रोग्रेसिव दिशा में ले जा सके। यहाँ पर लीडर्स का चुनाव यहाँ पर देखा जाए तो आज के युग में भी किसी भी कंपनी में लीडर्स का चुनाव होता है, किसी भी मिलिट्री कोर्स में लीडर्स होते हैं, कमांडर होते हैं, किसी भी सिस्टम में लीडर्स होते हैं। अगर सिस्टम में लीडर्स सही नहीं हैं, सिस्टम में लीडर्स भविष्य का देखने की दृष्टि नहीं है, सिस्टम में लीडर्स के पास योग्यता नहीं है, तो वह पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। यहाँ पर ये देखा जाए कि यदि नाव में हम सवार होते हैं और नाविक के पास नाव को खेने का अनुभव नहीं है, तो उस नाव में बैठे हुए सभी लोगों की जान खतरे में होती है। और यदि वह नाविक अनुभवी है, चीज़ों से गुजरा हुआ है, तूफानों को सहा हुआ है, तो उसमें ये योग्यता होती है कि नाव को तूफान से भी बचा कर ले जा सकता है। तो यहाँ पर रविदास कह रहे हैं समाज में, समाज के अगुआ को, समाज के लीडर को, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने को वाले को, किसी भी कंपनी के लीडर्स को योग्य होना चाहिए। रविदास का वचन यहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेसिव और आधुनिक है, क्योंकि आज के युग में लीडर्स का महत्व है। यदि देश का मुखिया अयोग्य और गुणहीन हो जाएगा, तो सारे देश को गर्त में ले जा सकता है। कंपनी का नेता, कंपनी का लीडर्स यदि गुणहीन होगा, योग्यता विहीन होगा, पूरी कंपनी को डुबा सकता है। मिलिट्री का लीडर, मिलिट्री का कमांडर योग्य नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छी मिलिट्री भी, अच्छे से अच्छी सेना भी युद्ध हार सकती है। और साथ ही साथ इसी तरह से यदि योग्य गुरु नहीं हो,
योग्य गुरु नहीं हो, अवगणी गुरु हो, गुरु के पास योग्यता नहीं हो, तो उसके शिष्य भी मूढ़ ही रह जाएंगे, बेवकूफ़ ही रह जाएंगे। तो इस तरह से रविदास का उस समय आज से सैकड़ों वर्ष पहले बोला गया वचन, रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजें चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। कालांतर में पुराना न होने वाला, हर समय की बाधा को पार करने वाला, समय से परे है, प्रोग्रेसिव है, आधुनिक है और कभी भी पुराना नहीं हो सकता। जबकि पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजऊँ वेद प्रवीणा, तुलसीदास का वचन जाति से अयोग्यता को प्रतिष्ठित करने वाला और अयोग्य व्यक्तियों को पूजा कराने की भावना से प्रेरित है और यह नॉन प्रोग्रेसिव है, समाज को गर्त में ले जाने वाला है, समाज को अंधकार में ले जाने वाला है, समयातीत है और यह समय से बाधित है, समयातीत नहीं है, समय से बाधित है और वह उस समय की परिस्थिति के हिसाब से भले ही उन्होंने कह दिया हो, लेकिन यह दोहा पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजऊँ वेद प्रवीणा किसी भी समय में लागू नहीं होता है और समाज के लिए तो एकदम ही लागू नहीं होता। आधुनिक समय में तो लोग इसको सुन करके कहने वाले को क्या कहेंगे, क्या संज्ञा देंगे, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो इस तरह से तुलसीदास के दोहे पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजऊँ वेद प्रवीणा और रविदास जी के दोहे रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजें चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। दोनों के दोहों की तुलना करके, दोनों के वक्तव्यों को तुलना करके हमारे यहाँ जो कहावत है, चोर साहब की जाति वाणी से पहचानी जाती है, इस भावना को ध्यान में रखते हुए आप ये खुद डिसाइड करें कि तुलसीदास ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, तुलसीदास समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं या रविदास ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, रविदास समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।